ऑफ कोर्स जो मैंने कहा था वही हुआ। भाई तुम्हारी सास की झाग तो इस तरह से ठंडी हुई जैसे धोबी से धुला हुआ कपड़ा। मामा आप जैसे चीजें कहती हैं ना मुझे बहुत फनी लगता है। अच्छा हम ना मेरी बात सुनो, रायान को जरा अपने कंट्रोल में रखना। हमारी सास भाई से तो बिल्कुल मायूस हो गई, अब सारा 100% फोकस जो है ना वो रायान पे होगा। तुम्हारा होकर भी वो तुम्हारे नहीं रहने देंगी। उफ मामा डोंट वरी, मैं रायान की नंबर 1 प्रायोरिटी हूँ एंड आई नो दैट फॉर श्योर। उसने अपनी पूरी जिंदगी मम्मी और डैडी के साथ गुजारी है, लेकिन नाउ इट्स अबाउट मी और अब सब कुछ हमारी जिंदगी के बारे में। आई मेड दैट क्लियर। एक्सीलेंट। और मेरी बात सुनो, जब पाकिस्तान वापस आओ तो कोशिश करो कि उस आशिक मुराद को बेमुराद कर दो। मीन अगर फाइज को आग कर दे फुरकान भाई तो सारा कुछ तुम्हारा होगा, है? मामा दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई आल्सो वांट। मैं नहीं चाहती कि मैं उन सबके साथ एक घर में रहूं। रायान भी नहा के आ गए हैं। मामा से हाय, रायान भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? भाई आई मिस बोथ ऑफ यू, जल्दी से वापस आ जाओ। आंटी मैं तो कब से वापस आना चाह रहा हूँ। ये जो आपकी बेटी है ना, मैडम का दिल भरे तो हम कुछ करें। मैडम को शॉपिंग करनी है, मैडम को पार्टी करनी है, लिहाजा बस यही चल रहा है आंटी। मामा हनीमून है, अब हम एंजॉय करके आएंगे, ठीक है, आराम से। भाई वो भी तो ठीक कह रही है ना, यही तो आपकी एज है, यही दिन है, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज आंटी। ओके मामा अब हम बाहर जा रहे हैं, लव यू, बाय बाय। सुन लिया ना मामा ने क्या कहा है, हमने एंजॉय करना है और हमने डोरिटोस भी खाने हैं, खाएं। मिसेस, हम ना रहे। अब तो आप आ गई है ना मेरी जिंदगी में। अब तो हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट। वेरी फिल्मी बट आई लाइक इट। अब रेडी हो जाएं प्लीज, हम लेट हो रहे हैं। I'll go and change. हरीम, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? मम्मी की खातिर गलत बयानी तो नहीं कर रही? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। इन वहम और वसवसों को खुद से दूर कर दे। मैं बहुत खुश हूँ। चंद एक नाखुशगवार बातें इंशाल्लाह वो भी जल्द हमवार हो जाएंगी। इंशाल्लाह। खुश रहो मेरी बहन। आमीन। अम्मी का ख्याल रखना। फिक्र मत करो। हाफिज भाई। हाफिज। It is okay. बात कहूँ तुमसे? एक बात, 100 बातें कर, एक से तसल्ली नहीं होती। ये रंग तुम पे बहुत जचता है, लगता है तुम्हारे लिए बना। थैंक यू। और बताएं? और ये कि लगता है तुम मेरे लिए बनी। मेरी खुशनसीबी है। माफ करना भाई, तुम ठीक तो हो? नासिर, माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मेरी पीठ में खंजर घोंपा है तुमने। और तुम, इन्हीं बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक था ना तुम्हें?
इसी वजह से मेरे खानदान का तमाशा बनाया था तुमने। एक एक को देख लूंगा मैं। नासिर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गलती पे होते हुए भी अपने आप को गलती पे नहीं समझ रहे हो, नाहक होते हुए भी अपने आप को हक पर समझ रहे हो। सबसे बड़ी बदकिस्मती इंसान की है। कुछ नहीं जानते तुम, अभी कुछ नहीं जानते। जिस दिन तुम जान लोगे ना, तुम अपने हाथों से इसकी जान लोगे। शराब, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। फिलहाल ये टक्कर गलती से लगी है, चलता हूं। Are you okay, हरीम? जी कुछ गलतियां नाकाबिले तलाफी होती हैं और तुम तवातुर से किए जा रहे हो। कर लो, तुम भी मौज कर लो। कुछ दिनों में तुम्हें भी मिलता हूं। नासिर कहते हैं मुझे। अरे मुबारक हो, तूने ये मैदान भी मार लिया। इस बात का क्या मतलब है? हुस्ना ने तुझसे शादी से इनकार कर दिया। ये कब की बात है? ये आज की बात है। मैंने कहा भाई हालचाल पूछूं जरा और ये बताऊं कि हुस्ना ने नासिर को शादी की ऑफर की है। उसने कहा है अगर हरीम से शादी नहीं कर रहे तो मैं तुमसे शादी करने पर तैयार हूं। फिर यकीन किया उन्होंने? तो यकीन किया। दोनों माँ बेटियां ठट्ठे मार के हंस रही थी और वो हुस्ना बेगम कहने लगी, लो भाई मैंने तो नासिर भाई से मजाक किया था, मेरे मजाक को सीरियस ले गए, इतने बेवकूफ है। इसे कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर। लो, अब समझा। आपकी भांजी साहिबा डबल गेम खेल रही थी। वो डबल गेम खेल रही थी और तू ऑफर किए जा और जलील करा खानदान ने मुझे। जगह जगह बातें करेगी जाके अब वो। सुबह सुबह उस मनहूस काली बिल्ली की शक्ल देख ली थी ना, ऐसी खबरें मिल रही थी मुझे। कौन रास्ता काट गया था भाई? लगता है तुम हरीम से मिलकर आ रहे हो। वो हरीम हो या हुस्ना, नासिर को नीचा दिखाने का ख्वाब ही रहेगा। नासिर उन्हें हकीकत में तारे दिखाएगा।